3 मई सच का दिन या ज़मीर का इम्तिहान। आलमी योम सहाफ़त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद फरीदी और आज 3 मई है आलमी योम सहाफ़त। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई ही इस दिन को मनाने के हकदार हैं या यह दिन हमें आईना दिखाने आया है? आज का वीलॉग सिर्फ एक दिन की बात नहीं, ये ज़मीर, सच और सहाफ़त के असल चेहरे की बात है। नाज़रीन, सहाफत को रियासत का चौथा स्तून कहा जाता है, लेकिन सच ये है, ये स्तून आज हिल रहा है और इसकी बुनियादें कमजोर हो रही हैं, क्योंकि सच बोलना मुश्किल हो गया है और मुफाद परस्ती आसान। आज खबर कम और एजेंडा ज्यादा चल रहा है। इस सिलसिले में आज खुलकर बात करूंगा नाजरीन मोहतरम, क्योंकि सहाफत में मसलहत सबसे बड़ा जुर्म है। याद रखें, गलत को गलत कहना ही असल सहाफत है। जो सहाफी सच से समझौता करे वो सहाफी नहीं, वो सिर्फ एक अदाकार है और तारीख अदाकारों को नहीं, टकराने वालों को याद रखती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर हर शख्स सहाफी है। हर खबर से पहले रेटिंग देखी जाती है नाज़रीन मोहतरम, और सच सबसे आखिर में आता है। झूठ तेजी से फैलता है और सच, नाजरीन, सच को दबा दिया जाता है। ऐसे में असल सहाफी कौन है? वो जो तहकीक करे, जो सच की तस्दीक करे और जो दबाव के बावजूद ना झुके। सहाफत सिर्फ खबर देना नहीं है, ये एक अमानत है। अवाम अपने दुख, मसाइल और उम्मीदें एक साफी के कलम के हवाले करते हैं। अगर कलम बिक जाए तो जमीर मर जाता है, और जब जमीर मर जाए तो नाजरीन मोहतरम, सहाफत भी मर जाती है। एक सच्चा सहाफी वो है जो मजलूम की आवाज बने, जालिम के सामने खड़ा हो और सच को किसी कीमत पर ना छोड़े। आज हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने सच की कीमत अपनी जान देकर अदा की। वो सहाफी जिन्होंने धमकियां बर्दाश्त की। नाजरीन मोहतरम, वो सहाफी जिन्होंने गोलियां खाई मगर सच का दामन ना छोड़ा। वही लोग हैं असल हीरो। उनका खून हमें यह पैगाम देता है, सच की कीमत होती है, मगर ये कीमत अदा करने वाले कभी नहीं मरते। यह सिर्फ सहाफियों की जिम्मेदारी नहीं, रियासत, हुकूमत और इदारों की भी जिम्मेदारी है। नाजरीन मोहतरम, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आज़ादी इजहार को यकीनी बनाया जाए और सच बोलने वालों को दबाया ना जाए, क्योंकि जहां सहाफत आजाद होती है वहीं इंसाफ जिंदा होता है। आखिर में नाजरीन मोहतरम, मैं बस एक बात कहूंगा, कलम एक हथियार है। अगर यह सच के लिए उठे तो रोशनी फैलाता है, और अगर यह बिक जाए तो अंधेरे बढ़ाता है। आए, अहद करें आज के दिन, हम सच का साथ देंगे, जमीर को जिंदा रखेंगे और सहाफत को कारोबार नहीं, मुकद्दस फरीजा समझेंगे। क्योंकि याद रखें, कलम की ताकत वक्ती नहीं, तारीख साज होती है।
دعا ہے اللہ پاک ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، نئے ویلاگ تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔